जैसे कि अपन बात करते हैं समण संघ के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा बहुत करते हैं और सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग नए भी हैं, तो पुराने लोगों के भी और नए लोगों पे जहां भी जाते हैं तो दो तीन प्रश्न आते हैं। तो आज चाहते हैं कि अपन उन प्रश्नों के बारे में जानकारी कर लें। जैसे जैसे ही अपन कहते हैं यार समण संघ से जुड़ो, तो वो कहते हैं ये क्या बीमारी है, समण संघ क्या है। पहला प्रश्न ये होता है लोगों का। दूसरा फिर होता है भाई हम कहते हैं समण संघ ये है, पूरा बताते हैं, इतिहास बताते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध के समय भी संघ होता था। इंडिका में जो मैगस्थनीज आया था उसने चर्चा लिखा है कि यहाँ के लोगों को समण कहते थे, और समण जो लोग थे वो यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ा काम समण लोगों का था। प्रोफेसर भी थे, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, व्यापारी भी थे और कृषक भी थे। यानी कि जो भी काम करते थे वो समण लोग करते थे। हर चीज में इनका हस्तक्षेप होता था, और यहाँ सत्ता भी इनके हाथ में होती थी, सेना भी होती थी, सैनिक भी होते थे, राजा भी होते थे, व्यापारी भी होते थे। तो वो सारे के सारे लोग जो समता में विश्वास करते थे वो समण लोग कहलाते थे। तथा बाबा साहब ने भी बुद्ध एंड धम्मा में हर जगह समणा वमणा लिखा है और इनके लिए चर्चा की गई है। तो उनको जब ये बताते हैं कि भाई समण, और ये जो समण लोग थे वो जो इकट्ठा रहते थे उसको ही समण संघ कहते थे। वो संघ के रूप में इकट्ठा रहते थे। अब जब इसको बात करते हैं तो वो कहते हैं अब क्या कर रहे हो भाई। हम कहते हैं कि भाई जो संघ था और संघ हमसे बिछुड़ गया, संघ हमने छोड़ दिया। आज हम बुद्धंग नमामि, जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, जो अभी भी देखते हैं सुबह शाम करते हैं बुद्धंग नमामि, धम्मंग नमामि, संघंग नमामि। लेकिन जब बात करते हैं भाई वो संघ कौन सा संघ है जिसको वो नमन करते हैं, तो अब संघ बचा ही नहीं। संघ को भूल गए, संघ खो गया, तो उस संघ को इकट्ठा कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं इकट्ठा करके क्या करोगे भाई। भाई इकट्ठा होके समण संघ चाहता है कि समणों की जितनी भी समस्याएं हैं सबका समाधान इकट्ठा होने से समण संघ कर देगा। यानी कि यदि हम लोग इकट्ठा हो गए, समण लोग इकट्ठा हो गए, तो समणों की जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण हो जाएगा। यह समण संघ का उद्देश्य है। वो कहते हैं भाई नहीं नहीं, ये नहीं है। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। अब लोग कहते हैं भाई वो गुरु किल्ली क्या है, राजनीतिक सत्ता है, हम तो राजनीति में काम करेंगे, हम करेंगे। हम कहते हैं भाई राजनीतिक सत्ता वो गुरु किल्ली है, हम भी मान लेंगे। अगर राजनीतिक सत्ता सब तालों की चाबी है, लेकिन भैया सत्ता हासिल कैसे करोगे। अब वो कहते हैं हम काम कर रहे हैं साहब, राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, पार्टी में काम करेंगे। क्या काम करोगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे। अरे भाई जब तुम लोगों को इकट्ठा करके ही सत्ता प्राप्त करोगे, तो हम जब सीधे कह रहे हैं कि पहले इकट्ठा हो लो तो सत्ता अपने आप तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। तो फिर अब घुमा फिरा के पार्टी बना के तुम फिर लोगों को इकट्ठा, यानी कि जब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हम तो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कैसे करोगे भाई, कैसे भारत को बौद्ध में बनाएंगे, कैसे मनाओगे भाई बौद्ध में। हम साहब अब काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों गांव गांव जा रहे हैं, ढाणी ढाणी प्रचार कर रहे हैं, और लोगों को पूरे देश को हम धीरे धीरे जोड़ करके और बौद्ध में बना देंगे, बौद्ध में भारत की पूरा करेंगे। तो भाई करोगे कैसे, जोड़ कर, इकट्ठा करके। तो भाई हम समण संघ भी यही कह रहा है, इकट्ठा करना है, जोड़ना है, आपस में जोड़ लेंगे तो सारी समस्याओं का हल इसमें हो जाएगा। अब राजनीतिक सत्ता के लोग ये चाहते हैं इकट्ठा होना है। सामाजिक संगठनों में जो लोग काम कर रहे हैं, वो जब लड़ाई होती है, कहीं पिटाई होती है, कहीं मूंछों को लेकर मार दिया जाता है, कहीं घोड़ी पे चढ़ने को, हमारे राजस्थान है इधर बहुत सारी घटनाएं होती हैं,
घड़े को छूने पर मार दिया जाता है, मूछें रखने पर आदमी को मार दिया जाता है, घोड़ी दूल्हा घोड़ी पे बैठता है तो फिर आंदोलन होता है। सभी सामाजिक संगठन अपने अपने झंडा बैनर लेके चलते हैं और इकट्ठा करते हैं झुंड के झुंड और कहते हैं अत्याचार हो रहे, अत्याचारों से बचना है तो इकट्ठे हो जाओ। अरे जब अगर तुम पहले इकट्ठा हो जाओ तो ये समस्या ही नहीं आएंगी, ये समस्याओं का समाधान ही हो जाएगा, तुम पे ये जुल्म ज्यादती ही नहीं होगी। तो यानी कि समण संघ का सीधा कॉन्सेप्ट है कि यदि हम इकट्ठा हो गए तो चाहे हम राजनीति कर लो, चाहे सामाजिक एकता स्थापित कर लो, चाहे धार्मिक कार्य कर लो, लेकिन उससे पहले आप लोगों को इकट्ठा होना ही होगा और वो समण संघ के रूप में लोगों को इकट्ठा कर। अब लोग कहते हैं भाई संघ के ही रूप में क्यों हो, हमारा संगठन बहुत बड़ा है, बहुत से लोग संगठन बना बना के काम कर रहे हैं। हम कहते हैं चलो संगठन आपका बड़ा है, आपके संगठन में भी हो सकता है, लेकिन भाई दूसरा संगठन कह रहा है मेरा भी बड़ा है, तीसरा संगठन कह रहा है मेरा भी बड़ा है, चौथा कह रहा है हमारा तो अंतरराष्ट्रीय है, छठा कह रहा है हमारा तो नभचर जलचर थलचर और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तीनों लोकों में फैला हुआ है, त्रिलोक के महासभा है हमारी। तो अब भाई जब इनके सबके संगठन एक दूसरे से बड़ा है और दूसरे में पहले वाला आना नहीं चाहता, दूसरा तीसरे में नहीं जाना चाहता, तो भाई इकट्ठा कैसे होंगे। तो समण संघ कहता है कि आपका जो ये ईगो है, अहंकार है, पद है, प्रतिष्ठा है, इसको दूर रख दो और फिर जमीन पे आकर के इकट्ठे हो जाओ। अपना अहंकार पद प्रतिष्ठा अगर छोड़ देंगे तो हम लोग निश्चित रूप से इकट्ठा हो जाएंगे, और जब हम पद प्रतिष्ठा मंचमाला को छोड़ देंगे तो हम इकट्ठा होने में आसानी हो जाएगी। किसी को ईगो नहीं होगा, किसी का अहंकार नहीं होगा कि मैं छोटा हूं मैं बड़ा हूं, सब बराबर होंगे तो आराम से इकट्ठा होने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसलिए समण संघ में इकट्ठा होना आसान है और संगठनों में आसान नहीं है, क्योंकि वहां पर अपना ऊंच नीचता की भावना है, अपना ईगो हर्ट होता है, इसलिए वहां लोग इकट्ठा असंभव लगता है और संघ के रूप में इकट्ठा होना ही संभव है आज की परिस्थितियों में। तो इसलिए संघ की आवश्यकता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हम तो अपने अगर अहंकार हमारा पद ही नहीं रहेगा, हमको कोई नीचे बैठा देगा तो हमारा तो स्वाभिमान मर जाएगा। संघ कहता है कि भाई स्वाभिमान, यदि संघ का स्वाभिमान, समाज रूपी संघ का अगर स्वाभिमान जिंदा है तो हमारा स्वाभिमान, हमारा आत्मबल, हमारा जो ईगो है वो अपना आप ही बचा रहेगा। यानी कि मान सम्मान समाज का होगा, समाज की प्रतिष्ठा बड़ी होगी, तो हमारा तो उसमें हम भी शामिल हैं, क्योंकि हम संघ में समाज में के एक अंग हैं। और यदि हमारे समाज अपमानित रहेगा, हमारे समाज को जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो समाज में हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम चाहे कितना भी ऊंचा पद हासिल कर लें, चाहे कितना भी पैसा हासिल कर लें, चाहे कितनी ही प्रतिष्ठा हासिल कर लें, एक न एक दिन वो प्रतिष्ठा पल भर में चूर हो सकती है, नीचे आ सकती है। इसलिए समाज का मान प्रतिष्ठा बचनी चाहिए, हमारी स्वयं की नहीं। और हम अपनी इस प्रतिष्ठा के चक्कर में, अपने स्वाभिमान के चक्कर में यदि समाज को नजरअंदाज करेंगे, संघ को नजरअंदाज करेंगे, तो एक न एक दिन हमारी प्रतिष्ठा भी धूमिल होना सुनिश्चित है। क्योंकि जो जो लोग बहुत से प्रधानमंत्री भी बन लिए, राष्ट्रपति भी बन लिए, लेकिन राष्ट्रपति को भी कई बार सीढ़ियों से, गेट से बाहर से भगा दिया जाता है, तो उसमें उसका स्वाभिमान कहाँ रहा? क्योंकि उसके समाज का, संघ का स्वाभिमान नहीं था, इसलिए उस व्यक्ति का स्वाभिमान कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए संघ कहता है, समण संघ कहता है कि हमारे संघ का जो स्वाभिमान है वो हमें उसकी रक्षा करनी है। व्यक्ति का स्वाभिमान कोई मायने नहीं रखता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, पद, ये कोई मायने नहीं रखते, और इनको हमें
छोड़ देना ही उचित है। और समय रहते अगर हम इनको छोड़ करके इकट्ठा हो गए तो हम जो हासिल करना चाहते हैं, जो हमारा इकट्ठा होने का उद्देश्य है, अब इकट्ठा हो गए तो भाई सारी समस्याओं का हल हो गया। जैसे जो बताया गया, चाहे सामाजिक उद्देश्य हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे धार्मिक हो, सारा, चाहे आर्थिक हो, कोई सा भी उद्देश्य पूरा कर सकते हैं यदि हम इकट्ठा हो गए तो। और यदि हम आज भाई जैसा समण लोग थे, जब इकट्ठा रहते थे, संघ में इकट्ठा रहते थे, तो इस देश के शासक कहलाते थे। और जब ये समणों का कालांतर में शब्द बदला, समणों को श्रमण कर दिया, क्योंकि संस्कारित भाषा जिसको संस्कृत भाषा कहते हैं, उसमें जब इस भाषा इसका नाम श्रमण किया तो समण लोगों को श्रमण कहने के कारण कहने लगे कि भैया ये तो श्रम करने वाले लोग हैं। और जो लोग शासक थे, जो देश के शासक थे, वो आज याचक बन गए। और जो याचना करते थे, किसी भी ग्रंथ में देख लो, ज्यादा से ज्यादा जिन कथा भागवत आप जो लोग करते हैं, वो कहते हैं एक गरीब बमना समण के घर याचना करता है। और जो याचक उस समय याचना करता था, आज वो तो शासक बन गया। और जो उस समय शासक था, वो आज याचना कर रहा है। अब हम लोग संगठन बना बना करके अपना लेटर पैड ले जाते हैं और ज्ञापन देते हैं, साहब हमारे साथ ये मारपीट हो गई और हमें बचा लो। आज हम भीख मांगते हैं, हमारे संगठन बना के भीख का कटोरा लेकर के संगठनों के नेतृत्व में जाते हैं और वहां पर भीख मांगते हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी जान माल, हमारी इज्जत खराब हो गई, हमारा मर्डर हो गया, हमारे बहन बेटियों की इज्जत चली गई, इसके लिए हमें न्याय मिले। हम न्याय की भीख मांगते हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने हमारा संग छोड़ दिया, हमने इकट्ठा एक साथ रहकर ना छोड़ दिया। उसके कारण हमारे सारे के सारे जो ये दुख दर्द हैं वो आ गए। और जो लोग संघ में इकट्ठा हो गए, चाहे वो किसी भी तरह के संघ जिन्होंने बना लिया, वो आज शासक हैं। आज हम देश में देख लें, चाहे कोई कैसा भी संघ बनाया, वो उन्होंने अपना संघ बना करके और इस देश में सत्ता प्राप्त कर ली। और जो जन्मजाति संघी थे, वो आज याचक बन रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं यार ये तो एक संगठन हो गया। भाई संगठन कैसे हो गया? संगठनों में और संघ में बहुत बड़ा अंतर है। संगठन में क्या होता है? संगठन में मूलभूत अंतर है कि संगठन का कोई मुखिया होता है, संगठन में पद होता है, प्रतिष्ठा होती है। संगठन में मनुस्मृति के अनुसार एक राजा होगा, प्रजा होगी, उसकी कार्यकारिणी होगी। संघ में ऐसा नहीं होगा। संघ में क्या होगा? सब इक्वल होंगे, बराबर होंगे, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा। दूसरा, संगठन का रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि जैसे जमीन का रजिस्ट्री होती है, किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, उसका एक मालिक होता है, इसलिए रजिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। लेकिन संघ का कोई मालिक नहीं होता, सब उसमें बराबर का अपना हक रखते हैं, बराबर की बात करते हैं, इसलिए संघ में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, संघ में कोई पद नहीं होता, सब बराबर होते हैं। अब संघ में जब बराबर होते हैं तो आराम से मिल करके बात करते हैं। भाई संघ का सदस्य कौन होता है? समण संघ का जो समणों में, यानी आज की जिन्हें हम SC ST OBC माइनॉरिटीज कहते हैं, जिनको उस जमाने में समण कहते थे, आज जिसको बहुजन भी कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं। DNA में भी सिद्ध हुआ है और DNA की रिपोर्ट भी न्यूज़पेपर में भी छप चुकी है कि जो इस देश के मूल निवासी हैं वो समण लोग थे। तो जो इन मूल निवासी जातियों में, समण जाति में जो पैदा हुआ है, यानी कि समणों में जो पैदा हुआ है, वो इसका सदस्य, जन्मजात सदस्य। या कोई मेंबरशिप नहीं कटती, कोई रसीद नहीं कटती जिससे कि ये हो जाएगा मैं इसका सदस्य। यहां तो जन्म देखा जाता है, जो इस समणों में पैदा हुआ है वो इसका सदस्य है।
अब इसका सदस्य हो गया तो वो जो इस में एक्टिव रूप से काम करता है वो अपनी बात भी कहता है, अपना प्रस्ताव भी रखता है, और जो केवल सदस्य है वो यहां सुन सकता है, बैठ सकता है, आ सकता है, जा सकता है। तो संघ में, लेकिन संगठनों में ऐसा नहीं होता। संगठनों में क्या होता है, एक मुखिया होता है, उसकी कार्यकारिणी होती है 10-5 लोगों की, और वो जो निर्णय करते हैं वो किसी पर भी थोपते हैं, भाई हमारा ये निर्णय आपको मानना पड़ेगा। संघ में ऐसा नहीं होता। संघ के सारे मेंबर जो प्रस्ताव पारित करते हैं बहुमत के आधार पर वो निर्णय पारित होता है। तो संघों में और संगठनों में बहुत बड़ा अंतर हुआ है। और आज हम जो 29 लाख संगठन समाज, क्योंकि जो विरोधी लोग थे समणों के, उन्होंने तो इनको जातियों में बांटा और 6,743 जातियों में बांटा, लेकिन हम लोगों ने, जो हम अपने आप को समण कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, बहुजन कहते हैं, उन्होंने क्या किया, 29 लाख संगठन बनाए और रोजाना के बनाई जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। आज 29 लाख संगठन हो गए। सबके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अपनी फीत लगा के घूमता है, बड़े समाज पे रौब झाड़ता है, मैं फलाना संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरा तो कुर्सी ऊपर लगनी चाहिए। सबसे पहले स्वागत में मेरा नाम नहीं ले तो झगड़ा हो जाता है कि मैं उससे पहले मेरा नाम क्यों नहीं लिया, वो मुझसे जूनियर है, मेरा संगठन इतना बड़ा है, वो जिले का है, मैं प्रदेश का हूं। इस तरह के झगड़े संगठनों में होते हैं, लेकिन संघ में नहीं होता, क्योंकि संघ में न तो इस तरह का माहौल होता है, न यहाँ पद होता है, न यहाँ स्वागत होता है, न यहाँ मंच होता है, न माला होती है। इसलिए संघ में इकट्ठा होना आसान है। अब हमारे संघ में बहुत सारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी हुए, तथागत बुद्ध से लेकर, अगर 3 नाम, फूले, साहू, अंबेडकर के साथ साथ इन 3 विचारधाराओं में जैसे पेरियार है, रामास्वामी नायकर है, धन्ना जाट, सजना कसाई, संत कबीर, इस तरह बहुत सारे महापुरुष जो हुए हैं, जैसे बहुत बड़ा चिकित्सक हुआ जीवक, ये सारे के सारे समण हुए। तथागत बुद्ध को महासमण कहा जाता था। तो ये जितने भी समण महापुरुष हुए, उन्होंने सबने इस विचारधारा को बढ़ाने का काम किया, लोगों को इकट्ठा करने का काम किया, अंधविश्वास, पाखंड मुक्त समाज बनाने के लिए काम किया, और जीवन पर्यंत काम किया। और सभी महापुरुषों ने अपने जितने प्रयास किए उतने किए। अगर आधुनिक काल में देखें तो बाबा साहब ने लिखित में संविधान लिखकर उन कानूनों को, नियम को लिखित में दस्तावेज करके कानून बना दिया। अब इनका जो पालन करेगा तो वो कानून में होगा, और जो इनका पालन नहीं करेगा वो गैर कानूनी होगा। तो कानून बना दिया। उसके बाद मान्यवर साहब कांसीराम साहब हुए, उन्होंने बहुत संघ के रूप में काम किया, पहले बाम से बनाई, और सब लोगों को उनका जो काम था गैर राजनीतिक, गैर धार्मिक, गैर सामाजिक। अब ये कहेंगे कि भाई उनका तो पूरा पॉलिटिशियन था, लेकिन उनका जो आंदोलन था, अगर उनका पूरा आंदोलन को देखें, क्योंकि उनके कैडरों को, जो बहुत से साथी हैं अभी भी जूम मीटिंग में भी जुड़े हुए हैं, उनका जो कैडर था वो गैर राजनीतिक होता था, गैर धार्मिक होता था। न किसी धर्म की बात होती थी, न किसी जाति की होती थी, न पॉलिटिकल होती थी। उनको समाज को इकट्ठा करने के लिए, इन बहुजन समाज को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, उसके लिए बात होती थी। अब उसका जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसका फायदा सारा मिलेगा, राजनीतिक भी मिलेगा, सामाजिक भी मिलेगा, आर्थिक भी मिलेगा, सभी फायदा लेना है। तो यदि हम इकट्ठा हो गए तो हम कोई भी काम कर लें, चाहे गुरु किल्ली बना लें, चाहे सामाजिक बना लें, चाहे बुद्ध में भारत बना लें, चाहे सामाजिक एकता स्थापित कर लें, चाहे न्याय के पिला। अरे पहली बात तो ये होगी कि जो लोग संघ में रहते हैं, उन लोगों के आगे चाहे कोई किसी की भी सरकार बन ले, किसी की भी सत्ता रह ले,
उनके पैरों में आके गिरती है, उनके पैरों से निकल के बनती है, उनके नतमस्तक सरकार भी करती है। आज देख लो, प्रधानमंत्री कोई भी बनेगा, जो भी चाहे नकली संघ बनाया, जिन लोगों ने हमारे संघ की कॉपी की, क्योंकि हम तो जन्मजात संघी थे समण लोग, लेकिन वमनों ने आकर हमारी नकल की। तथागत बुद्ध के नाम जो उनका आसन था फूल, वो उन्होंने चुनाव चिन्ह के रूप में काम में लिया। और जो संघ था, चाहे भिक्षु संघ था चाहे समण संघ था, वो उन्होंने संघ बनाया। और उन्होंने जो हमारा कॉन्सेप्ट था, चलत भिक्षु चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उसको लेकर प्रचारक बना दिए। पूरा का पूरा नकली बना करके नकली संघ, गैर मतलब बिल्कुल बेईमानी के लिए काम किया और सत्ता तक पहुंच गए। और जो असली संघी थे, जो रात दिन संघ की बात करते थे, आज भी बुद्धंग नमामि धम्मंग नमामि संघं नमामि करते हैं, वो संघ को भूल गए और संघ है ही नहीं और संघं नमामि कर रहे हैं। तो आज हमें जरूरत है संघ की, हमारे, क्योंकि महापुरुषों ने जिस संघ के कारण वो सत्ता में थे, और संघ की जो ताकत उस जमाने में थी, वही ताकत यदि हमें वापस प्राप्त करनी है तो हमें अपने संघ को ही मजबूत करना पड़ेगा। आज की परिस्थितियों में चाहे कितने भी संगठन बना लें, कितने भी हमारे अहंकार को बढ़ा लें, कितनी महत्वाकांक्षा बढ़ा लें, ये सब बेकार होगी यदि हम इकट्ठा नहीं हुए तो। और इकट्ठा होने का केवल एक ही रास्ता है, समण संघ, समण संघ, समण संघ। मेरे वक्तव्य में यदि कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलत बात कही हो, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे पर